को नुकसान पहुंचाने के लिए। कभी ये पीआर फर्म पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ शब खून मारते हैं, कभी पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के खिलाफ। पहले 2 साल आपने एक ड्रामा रचाया कि आपके खिलाफ साजिश कर दी है इसी मुल्क में जहां आप जाके अभी रोना रो रहे हैं अपना। आपने पूरी सियासत का आपका इन्हिसार था कि आपके खिलाफ वहां से इसी मुल्क से साजिश हुई है। आपकी हर तकरीर उठा के देख लो, आपने इस पाकिस्तान के बच्चे को बेवकूफ़ बनाया। आपने एक्टिंग के वो तमगे हासिल किए कि पाकिस्तान के बच्चे बूढ़े क्या सब समझे कि ये साजिश हो गई है। तो जब हमने अभी अपनी असेंबली में ये रेजोल्यूशन पेश किया कि हमारे मुल्क में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए किसी बैरूनी ताकत की, और कोई ताकत कौन होती है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर हाथ उठाने वाली, उंगली उठाने वाली। शर्म की बात है कि आप उसी असेंबली में बैठे आपके मेंबरान उसको अपोज करते हैं। यह है आपकी मुहिब वतनी, ये आप अपने आप को दावेदार कहते हैं हम मुहिब वतन हैं। आपसे बड़े मुल्क दुश्मन शायद पाकिस्तान से भी नहीं बैठे। मैं कंट्रोल में नहीं रख सक रहा क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैंने जो जितना करीब से इन लोगों को देखा है, शायद ही पाकिस्तान में इस जमात में किसी ने इनको देखा होगा। जो साजिश ये 2 साल रचाते रहे, साइफर का नाम लेकर ये साजिश हो गई, मीर जाफर पड़ गए, मीर सादिक पड़ गए। आज आपने वहीं जाके फिर आपने वहां पे एक प्रॉपर पीआर फर्म हायर कर ली। आपको पैसे कहां से आते हैं वहां से? मैं बताता हूं आपको। आपने जितनी कंपनीज हायर की हुई हैं दुबई में, आपकी कतर की कंपनी का इंकिशाफ करूंगा, आपकी यूके में जो आपके ये लोग बैठे हैं जो कि लॉबिंग कर रहे हैं, जो कि यहूदियों के साथ बैठ के जिनको जहां से आपको ये पैसा जनरेट हो रहा है, मैं उस एक एक पैसे को एक एक अकाउंट को पाकिस्तान की आवाम के सामने लेके आऊंगा। ओके, आप बैठ जाए। पाकिस्तान के लिए ऐसा माहौल ओके, आप बैठ जाए। आपने पाकिस्तान के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आप पाकिस्तान में लोगों को यह बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तो साजिश करके पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उसके खिलाफ ऐसी घिनौनी कैंपेन चलाते हैं आप। एक एक अकाउंट डिटेल्स हैं, कौन बैठ के वहां चलाता है, कौन वो ट्वीट्स करता है, उसको पैसा कहां से आता है। वो तो 1.5 लाख रुपए महीना पे यहां पे तनख्वाहदार था और हमने उसको 2017 में यहां पे पीटीआई के दफ्तर में हायर किया था। आप ऐसे ऐसे लोगों से इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं अपने पीटीआई के लोगों को उनको भी कह रहा हूं जो थोड़े बहुत दावेदार हैं, जो कि वाकई में थोड़ा शऊर रखते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और वो मुझे मिलते हैं। आपके मेंबरान भी ऐसे, आप खुदारा उन लोगों को सामने लेके आए, उनको अपोज करें और उनको इस दुनिया के सामने उनके चेहरे बेनकाब करें जो पाकिस्तान के खिलाफ इन साजिशों में मुलविस हैं। आपने मीडिया कैंपेन में क्या क्या कुछ पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ नहीं कहा। आपने ऐसी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई, बाहर की दुनिया में आपने अपने इदारे के खिलाफ कैंपेन चला दी। आपको पैसे जो दे रहे हैं वो हमें सब मालूम है, आपकी मनी ट्रेल तक आपको डॉलरों में जो पैसे मिलते हैं, जो दुबई में मिलते हैं, जहां से आपको लंदन जाते हैं और लंदन से आपको जो बाहर स्टेट्स में बैठा जो आज आपकी ये ट्वीट्स करता है,
वो मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। असल गद्दार, असल मुल्क का दुश्मन तो वो है जो वहां हमसाया मुल्क बैठे लोग कहते हैं कि वो आज तक हम नहीं कर सके जो ये कर रहे हैं अफवाज के खिलाफ। आज आप एक नया ड्रामा रचाते हैं, और जिस इस वर्किंग ग्रुप को आप ये लेटर लिखते हैं, आपको पता है वो तो एक सेमी गवर्नमेंट अदारा है, और ये एक वेबसाइट पे मौजूद है कि ये पेड आपकी पीआर के लिए वो आपको इश्तिहार उनके लगे हुए वेबसाइट के ऊपर, इतने डॉलर्स दें पर मिनट पर डे, आपके सामने वो आ जाए कि आप गूगल करें, मैं आपको वो उसकी डिटेल्स भेज देता हूं, आप देखेंगे वो कितनी ऑथेंटिसिटी है उसकी। लेकिन आपका मकसद क्या है? आपका मकसद सिर्फ ये है कि इस मुल्क में इंतशार फैले, आपका मकसद ये है कि इस मुल्क में आग लगे। आपका मकसद और है क्या? क्योंकि पाकिस्तान एक सही सिमत में चलना शुरू हो गया है। कभी आप चाइना विजिट को कहते हो फ्लॉप विजिट है, कभी आप कहते हैं इस मुल्क के अंदर ये IMF का राज हो गया है। आपने ऐसा कौन सा करतूतनामा दिखाया है इस मुल्क में जिसमें इस मुल्क का एक भी फायदा हुआ हो? आप 18 से लेकर आज 24 हो गई है, आपने उस वक्त भी अपने इसी बात पे आपसे अलहदा हुए, आपके मालूम होते हुए आपको पता था कि करप्शन का राज है आपके हुकूमत में। आपकी हुकूमत उतरते ही आपने अदारों के ऊपर अटैक कर दिया। आप चाहते हैं कि इस मुल्क के इदारे आपस में लड़ें। इस पार्टी के अंदर अगर कुछ लोग थोड़ी सी अकल रखते हैं, मैं आज उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ, वो मेरे सीनियर रह चुके हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और मुझे पता है कि वो दिल में उनके लिए पाकिस्तान के लिए कितनी हमदर्दी है। मैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे मगरमच्छों को इनको बेनकाब करें। पाकिस्तान तो आओ आप, अगर मुहब्बे वतनी है, अगर लीडर को छुड़वाना तो यहां आके बैठो, इस मुल्क में बैठो, आके इस मुल्क में बैठ के बात करो जैसे हम बैठे हैं यहां पे। आपका तो यहां लेना देना कुछ नहीं है, पकड़ा मार और भाग गए लंदन। मेरे से बेहतर कौन जानता है कि आपकी पीआर क्या थी, आपके कॉन्टेक्ट्स क्या हैं, आपके लिंक कहां हैं। आप बात करो पाकिस्तान के लिए। आप होते कौन हो आप ऐसी बात करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ? हमारे मुल्क को ऐसे गंदा करोगे तो हम आपको नंगा कर देंगे। मैंने इस पार्टी के लिए जितनी मेहनत और कुर्बानी दी है वो मैं जानता हूं, या मैं इस पार्टी में मौजूद लोग जानते हैं, जो आज भी मुझे व्हाट्सएप पे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मुझसे बात करते हैं और कहते हैं हमें आज भी दुख है। लेकिन अफसोस ये है कि आपके अंदर में वो सही कहते हैं जो सांप हैं, इनको कुचलें, इनको मारें। ये कहीं और से इस्तेमाल हो रहे हैं इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? क्योंकि इनको वहां पैसा मिल रहा है, इनको वहां पे दूसरी एजेंसी, मुल्क दुश्मन एजेंसियां इनको पैसे दे रही है, इनको फंड कर रही हैं। और आप अपनी पार्टी में पहले नीचे तो देखें कि आपके नीचे हो क्या रहा है, आपके किन लोगों को आगे किया जा रहा है। आपके उन लोगों को आगे किया जा रहा है जिनका सियासत का कोई माई बाप ही नहीं है, जिनके सियासत में कोई वफादारी नहीं है, और आप उनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। आप उनके हाथों इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए आपका एक हिस्सा बन रहे हैं, आप उनके आलाकार बन रहे हैं आप। हाँ, मैं आपके साथ खड़ा होता हूं, आज खड़ा होता हूं आपके साथ। आप 9 मई के उन शोहदा की जिनकी आपने बेहरमती की, उनकी फैमिली के एक एक घर में जाके माफी मांगे। मैं आपके साथ हर वक्त मैं माफी मांगूंगा, आपके साथ खड़ा हूंगा, और बाकी लोग भी खड़े होंगे जो छोड़ के गए आपको। आपकी लीडरशिप में जो जो आएगा 9 मई को कंडेम करे, उनके शोहदा से माफी मांगे, उन मॉन्यूमेंट्स में जिनमें आपने बेहरमती की है उनके शोहदा के घर जाएं, उनसे माफी मांगे। आप जिना हाउस के जो जलाओ में आप लोगों ने जो किया, आप उसकी माफी मांगे, आपकी कोई लीडरशिप माफी मांगे, मैं उसके साथ खड़ा हूं। मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं है आपके, हमारी तो एक अलहदा मैं हो गया था, बस नजरिया नहीं मिलता, सोच नहीं मिलती आपके साथ। लेकिन मैं ये तो नहीं चुप रह सकता ना कि आप मुल्क से बाहर जाओ और मेरे इदारे और मेरे मुल्क के खिलाफ आप साजिश करो। मैं आपकी एक एक चीज को यहां नंगा करूंगा।
मैं बताऊंगा कि आपकी प्रॉपर्टीज कहां थी, आपने कहां कहां पे ज़रूरी रकबे लिए, आपने कहां कहां किन किन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने सपोर्ट किया लोगों को। आप ये करके देखो तो मैं बताता हूं आपको कि आपके पल्ले क्या है, आपकी हैसियत क्या है। आप इस मुल्क के बारे में, इस मुल्क की सालमियत के ऊपर आप कोई अटैक करो। आपके लिए ये मैसेज है मेरा तमाम इन पार्टी के लोगों के लिए, और मैं चैलेंज करता हूं, आप करो मेरी ट्रोलिंग, आप करो सोशल मीडिया पे, मुझे जितना कर सकते हो आप करो। जहां मेरे मुल्क की बात आएगी मैं आपको वहां लेके खड़ा करूंगा जहां आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, समेत आपकी लीडरशिप के। कोई बयान दे आपकी लीडरशिप कि मैंने वहां जाके गलत गवाही दी है और झूठ साबित हो, मैं आपको जवाब दे हूं। लेकिन आप पाकिस्तान की आवाम को गुमराह मत करो, आप पाकिस्तान के लोगों को, बच्चों को गुमराह ना करो। वो छोटे छोटे बच्चे जो आज जेलों में हैं, आपने कभी पूछा उनसे कि आपने उनको कैसे गुमराह किया है? उनके मुस्तकबिल का सोचने के लिए उनको आपने जेलों में डलवा दिया कि जाके जिना हाउस जला दो, GHQ में हमला कर दो। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। आज आपका एक करिंदा उठता है, वो अमेरिका बैठ के ट्वीट करता है, एक उठता है वो UN वर्किंग ग्रुप को जाके लेटर लिखता है, आप IMF को लेटर लिखते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो आपने इस मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए ना किया हो? कोई ऐसा आप एक इकदाम बताएं। ऐसा आपके अंदर जहर इस मुल्क के लिए इतना भर चुका है, सिर्फ अपनी जात और अपने मफाद की खातिर। आपको ना ये हम करने देंगे इंशाल्लाह, और ना ये होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए सोचना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है हमने। आज आप देखें, मैं आपको आज एक रिसर्च भेजूंगा, प्रेस रिलीज कराऊंगा आज। ये जो इकोनॉमिस्ट बाहर बैठे हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान बेहतर सिम की तरफ जा रहा है। हाँ, मुश्किल वक्त है, जरूर है मुश्किल वक्त। हमारी जो इकोनॉमी की टीम है वो रोजाना आपको आके प्रेस टॉक करती है, आपको आके बताते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। मुश्किल है आवाम के लिए, लेकिन ये पाकिस्तान के भले के लिए हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि हम जाके वहां पे जाके कांग्रेस में रेजोल्यूशन पास कराएं कि पाकिस्तान का इलेक्शन जो है वो एक गलत तरीके से हुआ है। ये नहीं हम करते कि हम जाके वहां वर्किंग बॉडी को, आप UN की, हम उनको कहें कि आप हमारे लीडर के लिए आप आवाज उठाएं। आपके अदालती फैसले हैं, उनकी वजह से वो अंदर है। अभी आपके ऊपर ओपन एंड शट केस है आपका 190 मिलियन पाउंड का। आपको पता है उसमें हुआ क्या है, आपने क्या किया है? आपने दिन दिहाड़े डाका मारा है। आपका एक लीडर उठ के कह दे कि फराह गोगी फ्रंट मैन नहीं थी, इनकी फ्रंट लेडी नहीं थी। कोई एक लीडरशिप आके यहां हलफ दे के कहे कि वो नहीं लेती थी बुजदार के नाम पे पैसे लोगों से, हलफ कुरान पे उठा के कह दे, मैं आपका जवाब दे हूं। आप खुद अपने गिरेबान में तो झांके कि आपने किया क्या 4 साल इस मुल्क के साथ। तो बस मैं अपने मुल्क की आवाम को ये कहूंगा कि आप, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने यहाँ खून भी देना है, हमने यहाँ पसीना भी हमारा जाना है, लेकिन हम इसके ऊपर आंच भी आने नहीं देंगे। यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे इंशाल्लाह, और ऐसे चेहरों को बेनकाब करेंगे जो इस मुल्क के खिलाफ साजिश करेंगे इंशाल्लाह। जी साहब, 2 छोटे मासूम से सवाल हैं। एक तो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपनी साबका जो पार्टी है उसके लीडर के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ। जब आप उनके साथ थे तो क्या ये आप इखलाकी जरूरत करते थे? उस वक्त भी उनसे सवाल पूछ सकते थे? अगर आप पहले का ही ले लें, अगर आप 2021 में मेरा एक लेटर जो मैंने रेजिग्नेशन दिया हुआ है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, दिखा भी दूंगा कि मैंने उस लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है। और मैंने जैसे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने उनकी हुकूमत से एडवाइजर टू पंजाब इस्तीफा दिया था, और मैंने इस चीज़ पे कहा था कि आपके पंजाब में करप्शन हो रही है। आपका ये एक जवाब आ गया। दूसरा सवाल सर ये है कि आप 342 MNAs इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं, उनकी ड्यूटी नहीं लगती कि आप सिर्फ अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ क्यों? मेरे ख्याल से तो ये हम सब की ड्यूटी है, मेरा अकेले का नहीं, ये हम सब पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है। क्या मेरा पाकिस्तान ज़्यादा है, आपका पाकिस्तान कम है? आपका भी उतना ही पाकिस्तान है, बाकी दोस्तों का भी उतना ही पाकिस्तान है। लेकिन अगर कोई बात मेरी इन्फॉर्मेशन में है तो मेरे इस मुल्क के साथ वफा तो ये कि मैं इस मुल्क की आवाम को बताऊं, और इस मुल्क की आवाम और जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हैं जिनके ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, पता है आपको, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, और वो वहां से बैठ के कैंपेन करते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, ऐसी नफरत अंगेज कैंपेन चलती है। कौन है इसका जिम्मेदार? वाहिद इस जमात के लोग जो बाहर बैठ के पैसा चलाकर इस मुल्क के इदारों के खिलाफ कैंपेन चलवा रहे हैं।
क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते? वहां से ऐसी एंटी स्टेट स्टेटमेंट्स नहीं आती बाइट से? बिल्कुल आती हैं ना। आप देखते हैं अपने व्हाट्सएप में। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है? बस मेरा यही आपसे गुजारिश है। क्या सिर्फ पाकिस्तान की तबाही 4 सालों में हुई है या 70 साल में जो दूध शहर की नहरें बह रही थी उनके बारे में आपके ख्याल क्या? जो जिम्मेदार है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में, उस सबको जवाबदेह होना होगा, जो भी है। 4 साल नहीं, आप किसी का नाम लेना, जो भी जिसको आप नाम लेंगे, जो पाकिस्तान को, जिसने पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, वो पाकिस्तान को जवाब दे। और देखें, अगर किसी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने यहाँ केस भी भुगते हैं, उन्हें को आपकी ही अदालतों ने उनको आज बरी भी किया हुआ है और आज आपके मुल्क में हुकूमत के बैठे हैं। आप ये बेहतर सवाल उनसे भी पूछ सकते हैं, जिन अदालतों ने उनको मैंने जवाब दे दिया आपको। उन्हीं अदालतों ने उनको बाइज्जत बरी भी किया हुआ है और वो आज इस मुल्क की हुक्मरानी कर रहे हैं और आपके सामने कर रहे हैं। जी प्लीज। IPP रहनुमा ओम चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि पहले बानी PTI की जानिब से रोना रोया गया कि अमेरिका की जानिब से उनके खिलाफ साजिश की गई है। बानी PTI से बड़ा मुल्क का दुश्मन और कोई नहीं, जितना करीब से बानी PTI को मैंने देखा है और किसी ने नहीं देखा। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि PTI ने 2016 में लंदन जाकर PR फर्म की खिदमत हासिल की। इस PR फर्म से जुल्फी बुखारी ने मुतारिफ करवाया था। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया है, क्या इस्तेमाल पाकिस्तान जो पार्टी है बजट? देखिए, मैं इकॉनमी का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मुश्किल बजट था। मैंने कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए मज़ीद, मुझे पता है बहुत मुश्किलात हैं, मैं इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। मतलब मुझे पता है कि मज़दूर, किसान, सबके लिए मुश्किल है, तनख्वाहदार तबके के लिए मुश्किलात हैं, हर चीज़ के लिए बेहतर। तो मेरा कहने का मकसद क्या है? हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए। तभी मिलेगी ना जब इस मुल्क में इस्तेकाम आएगा, जब इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। जब हर रोज़ इस मुल्क में साजिश होगी तो फिर कैसे इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी? लास्ट हुक्म सर, आपके ट्वीट के किस्से पार्लियामेंट के अंदर भी होते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हवाले देते हैं और अपोजिशन को चुप भी कराते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। एक तो ये बताइए सर कि वो जो इंकशाफात है वो कभी पेपर में आप हमारे सामने कब लेकर आएंगे एविडेंस के तौर पर? और दूसरा सर,